Welcome to my series of Spotting Air. This is the fifth series in continuation of my previous series. I am here with 10 sets of sentences which have some mistake or the other, and it's up to you to discover the error and to correct it. So let's come and start. Our teacher often emphasizes on the need for a lot of oral practice, right? हमारे पास एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस को मैंने 5 पार्ट में बांटा हुआ है. आप देखेंगे आर टीचर ऑब्लिक, दूसरा यहाँ से बी, तीसरा ये सी पार्ट, तीसरा ये. इसमें से एक पार्ट में कहीं एरर है, गलती है, वो आपने फाइंड आउट करनी है और उसको फिर करेक्ट करना है. तो चलिए, आर टीचर ऑफन एम्फसाइजेस ऑन द नीड फॉर. देखो, गलती मैं पहले भी इसको एम्फसाइज कर चुका हूँ. गलतियाँ किस लेवल की होती है? या आर्टिकल की होती है, या प्रेपोजिशन की हो सकती है, या मॉडल्स की हो सकती है, कंजंक्शन की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन की हो सकती है, या आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की. कुछ भी हो, ये तो आगे की चीज़ है. लेकिन यहाँ पे ये हमारे एरिया है. जब भी हम एरर को फाइंड आउट करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद आ जाने चाहिए, राइट? तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की गलती हो सकती है. तो यहाँ पे नीड फॉर लिखा हुआ है. एक प्रेपोजिशन की गलती है. नीड के साथ हमेशा ऑफ लगता है. नीड के साथ हमेशा ऑफ का ही होता है. नीड ऑफ होता है, न कि नीड फॉर. इसलिए यहाँ पे फॉर गलत है, इसकी जगह पे आएगा ऑफ. बाकी सेंटेंस पूरा सही है. तो गलती हमने देखी सी पे है, इसको हमने करेक्ट करके ऑफ कर दिया. ओवर टू नेक्स्ट. एज यू वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी आफ्टर द लॉन्ग ट्रेवल यू वेंट इनटू ए बार. यहाँ पे किस चीज की है? ये भी प्रेपोजिशन की गलती यहाँ पे लग रही है. जैसे कि क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी एक लॉन्ग ट्रेवल के बाद, इसलिए वो बाहर में गया. तो यहाँ पे वेंट इनटू, यहाँ पे गलती है. अब क्यों गलती है? कई लोग बोलेंगे वेंट के साथ इनटू क्यों आया? तो इनटू तो गलत है. इनटू कब आता है? जब कोई चीज मोशन में होती है और क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि समय मोशन में है. तो ठीक है, यहाँ पे क्या मोशन में है? ही वेंट इनटू ए बार, वो बार में गया. अरे गया तो मोशन में ही होगा. लेकिन इस समय जो सिचुएशन सेंटेंस की बता रही है, क्या वो मोशन वाली है? नहीं है. तो ही वेंट इनटू ए बार नहीं होगा, बल्कि इन ए बार होगा. तो सी पार्ट में गलती है, इन आ जाएगा. इनटू की जगह इन आएगा. ही वेंट इन ए बार. अगर हम बोलते ही वॉज गोइंग, तब तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूएशन में अभी चलने का काम, इसलिए तब इनटू आता, राइट? इसलिए यहाँ पे क्योंकि पोजीशन हमारी कुछ और ही बता रही है, ऐसा है कि वो बाहर में चला गया, मोशन की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए इन आएगा. नेक्स्ट. He told me that he could not buy the paintings which he wanted very much. इसमें कहाँ गलती लगती है आपको? देखो, he told me past tense, he could not buy the paintings past tense which he wanted very much. तो इसमें सब में which से दूसरा पार्ट शुरू हुआ सेंटेंस का, इसमें भी पास्ट टेंस है. क्या कभी ऐसा होता है कि सब में एक ही टेंस हो, सिंपल पास्ट हो? होता तो एक ही टेंस है, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें चेंज आ जाता है. जैसे सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा. तो जब दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं, उसमें दो एक्शन होते हैं. एक एक्शन जो पहले होता है और एक होता है बाद में. तो पहले वाले एक्शन के साथ क्या आता है? पास्ट परफेक्ट. तो इसमें देखिए कौन सा एक्शन पहले हुआ? नीदर he told me that he could not buy the paintings. वो पेंटिंग नहीं खरीद सका which he wanted very much, जो कि उसने बहुत चाहिए थी, जो बहुत चाहता था. तो पहले कौन सा एक्शन है इसमें? चाहने का या खरीदने का? पहले तो इच्छा होगी ना, तभी खरीदेगा. तो पहले वाला एक्शन ये है. तो ही वांटेड की जगह क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट आएगा. पहले वाले एक्शन के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है. हैड वांटेड. तो जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं पास्ट में, तो जो पहले वाला पास्ट है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगा देते. दैट्स ऑल. नेक्स्ट है, नीदर मिस्टर एक्स नॉर मिसेस वाई वर एबल टू गिव मी एनी एडवाइस. देखो, ये सिंपल सा सेंटेंस रूल है. नीदर नॉर से जो सेंटेंस बनते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब आता है. तो नीदर मिस्टर एक्स नॉर मिसेस वाई, ये देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा. बाकी सब सही.
फिफ्थ सेंटेंस है ए टॉलेस्ट मैन आई हैव सीन लिव्स विद द विलेज। देखो गलती हमें शुरू में ही पता लग गई। टॉलेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है, तो इसमें ए गलत है, यहाँ पे आएगा द। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल आता है, ये भी आपको याद रखना है, हर जगह इसी तरह से आप करेंगे। Although he had worked hard and was understanding as much as about the subject I did, he failed। ये तो अलग सेंटेंस है। Although he had worked hard, ठीक है, पहले तो मेहनत ही की होगी पास्ट में, इसलिए पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है। He had worked hard and was understanding, and से जुड़ा है तो क्या आना चाहिए इसका, ये कौन सा टेंस आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दो एक्शन है पास्ट के, फिर वही पहले वाला रूल आ गया, एक एक्शन जो पहले होता है और एक जो बाद में होता है। पहले वाले के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और बाद वाला जो एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट आता है। तो इसमें ही हैड वर्कड हार्ड, ये पहले तो उसने मेहनत की होगी, तो पहले वाला एक्शन कौन सा है, मेहनत करने वाला, इसलिए इसमें हैड वर्कड बिल्कुल ठीक है, पास्ट परफेक्ट। और अब दूसरा एक्शन ये है, तो दूसरे में क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। तो ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, तो ही वॉज अंडरस्टैंडिंग की जगह आप करेंगे ही अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड, यहां पे आएगा अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड मच अबाउट द, ये सही है, बाकी पूरा करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा है इन 6 सेंटेंसेस में किस लेवल पे गलती थी, कैसे इनको करेक्ट किया जा रहा है। बाकी 4 सेंटेंस इसके बाद हम करते हैं। नाउ यू कैन सी 7 सेंटेंस। 7 सेंटेंस को देखो। If you don't agree to my request, then I shall be forced to take drastic action। यदि आप मेरी रिक्वेस्ट को, you don't agree to my, मेरी रिक्वेस्ट से एग्री नहीं करते हैं तो आपको खतरनाक परिणाम होंगे। I shall be forced to take drastic action, मैं drastic action लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तो इसमें क्या है, if you don't agree to my request then, देखो इसमें then जो आया है, if जब किसी सेंटेंस में आता है कोई क्लॉज if से शुरू होती है तो दूसरी क्लॉज में then लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, आपने कॉमा लगा। तो एक रूल और आपको समझ में आ गया होगा, if the first clause starts with if, the second clause starts with comma। You may see there are many such errors even in many books, you have to correct it। So if this sentence starts with if, you don't have to use then in the next clause, second clause। Over to next। She has told me that her brother might have done much better at the college last year had he not given so much time to the union। उसने कहा, मुझे कहा उसने कि मेरे भाई अगर यूनियन में ज़्यादा टाइम न देता तो बहुत अच्छा करता कॉलेज में। चलो ठीक है, यहाँ पे टेंस की गलती है। टेंस का जो रूल है, टेंस को यूज करने के भी रूल होते हैं। टेंस तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन को यूज करने का रूल क्या है, ये। तो शी हैज टोल्ड मी, ये हैज टोल्ड मी का क्या मतलब है यहाँ पे, ये सीधा पास्ट की बात कर रहे हैं हम, उसने मुझे कहा है नहीं बल्कि कहा। तो यहाँ पे हैज टोल्ड की जगह केवल आएगा शी टोल्ड मी। एक्टिव पैसिव नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपने देखा होगा, शी टोल्ड मी, राइट। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट का हम बोलते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है पहले या बाद में कभी भी, तो वहां हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है शी टोल्ड मी दैट, शी हैज टोल्ड मी नहीं आएगा। ये कब आता है शी हैज टोल्ड मी, इमीडिएट पास्ट, अगर अभी अभी किसी ने कुछ काम किया तब आप बोल सकते हैं, राइट, इमीडिएट पास्ट के लिए। लेकिन इसमें शी टोल्ड मी अगर एक क्लियर नहीं है तो शी टोल्ड मी। ही हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, गलती हमें यहीं पे पता लग गई। हेजिटेटेड के साथ टू नहीं आता, जनरली लोग हेजिटेट के साथ टू लगा देते हैं, जैसे ही हेजिटेटेड टू गो देयर, नहीं, हेजिटेट के बाद इन आता है हमेशा, और जब इन आएगा तो हमेशा इस पे इन फॉर्म आती है। तो हम इसको लिखेंगे ही हेजिटेटेड इन एक्सेप्टिंग, ACCEPTING। तो ही हेजिटेटेड इन एक्सेप्टिंग, न कि ही हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट, दैट इज रॉन्ग। तो हेजिटेट के बाद टू नहीं आएगा, बजाय इन आएगा और वर्ब में इन फॉर्म आ जाएगी। अब है 10th। द टीचर advised the student who had failed the examination that not to attempt। देखो इसमें एक गलती है,
सुपर प्लस यूज हुआ एक चीज का, जिसकी जरूरत नहीं है वो हमने यूज कर दिया। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट, ट्वाइस, 2 बार जो बच्चे फेल हुए एग्जामिनेशन में उनको टीचर ने सलाह दी, किस चीज की सलाह दी, नॉट टू अटेम्प्ट इट अगेन, कि ये दोबारा इस एग्जाम में न बैठे। तो यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट टू अटेम्प्ट, दैट का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। तो इस अंटिल ही हैज एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, जब तक उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तब तक इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल देखा हमने, ये गलत है। तो आपने देखा इन 10 सेंटेंसेस के सेट में कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियाँ हैं, गलती के जो एरियाज हैं वो कहाँ होते हैं और उनको कैसे करेक्ट करना है। कुछ ना कुछ गलतियाँ किसी न किसी रूल से गवर्न होती हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं गलती भी लोकेट कर रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं इसमें रूल्स क्या है। तो आप सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी आने वाली परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपटीशन एग्जामिनेशंस स्पेशली you won't have any difficulty. So now you have to wait until next class starts with 10 more sets again, right? So I again request you to subscribe to my channel, like and share for my motivation. Thank you very much.